छेड़िए मुझे ब्याह दे कर जा, घोड़ी चुगते कर जा, घोड़ी चुगदी अरे अरे का, घोड़िए बछेड़िए मुझे बात। बनेगा यहाँ तो दिखा जी पई 7 या 8 सब्जियां तो बननिया बाकी अपनी किसी दी हिम्मत है इसे 8 भी बना ले 10 भी बनाई ले, लेकिन 8 तो घट से घट बननी है वो 8 ही जो बची 8 ही बननी है। ये एक पुरानी रीति रिवाज चली है, इसमें तुम्हारा जड़ा नहीं पी तुम कोई नवी चीज़ इस पाई देंगे तो तिस लोग नहीं बोलना पे ये नवी पाई, जे बिच ते पुरानी कटाई दी तो उन्हें बोलना पे ये पुरानी चीज़ कहाँ नहीं बनी मतलब जे तुम कोई नवी इस चीज़ और पाई दिया तो बोलना भी अलग बनाई थी। शादियां का रीति रिवाज तो जी देखो जी हुण पुराने हिसाबा ने तो बड़ा घटी गया हुण, क्योंकि सारे आधुनिक लोग हो गए, पुराना मतलब बड़ा फर्क पी गया। पहले तो 4-4 दिन शादियां लगी रहंदियां ही, हुण तो 21 दिनों च क्या बोले घंटे विच ही काम मुका कने घर जा। दो दिन का लगता नहीं मतलब फिर भी घटी गया, मतलब आधे से ज़्यादा काम पुराना शादियों वाला घटी गया जी। ऐसा है कि 2 दिन की शादी पहले 4-4 दिन रहता है प्रोग्राम, हूँ तो बस 4 दिन में क्या क्या होता? आपकी शादी में 4 दिन था क्या? हमारी शादी में पक्का 4 दिन था। अच्छा, देखा जी कि पहले दिन सारे अतिथियों निमंत्रण देना, सारे आना संजो इकट्ठे होना, राती अपना मनोरंजन, अगले दिन बरात जानी, तीजे दिन शाम को वापस आनी, चौथे दिन प्रीति भोज होना, धाम होनी, 5 दिन कई की विदाई होनी, 5 दिन तक भी परौने रहंदे हैं। हुण तां टाइम ही नहीं है, आए कने जी बस आए हाजरी लाई कने हाँ चलते बोले इयै काम आंदा। चल तब 2 दिन तो नहीं सह भी बस ज़्यादा मतलब उससे घटी गया, इतना नहीं रहा जी। जो मनोरंजन में क्या क्या करते थे? मनोरंजन में गाना बजाना, अपना बैंड बाजा बजदा हुंदा, हुण तां डीजे कने मोबाइल रही है। बस हुण मोबाइलों का टाइम नहीं है, मुंडिया को देखा पे जी जो देखा था मोबाइलों के पिछे पे। उस टाइम तो जी देखो जी फंक्शन क्या है कि उस टाइम तक तो भी 10 दिन तक तो शौक की लहर रहती है घर में। हाँ, 10 दिन तक तो रहेगी ना पे, मतलब पहाड़ी अच्छा 10 दिन रहना ही रहनी पे। जिस दिन 30 की डेथ होगी उसका संस्कार करते हैं, उसके बाद घर च कुछ मतलब 8-9 दिन कपड़े नहीं धोने। अच्छा फिर नहाना भी तो साबन का इस्तेमाल नहीं करते है, पर हम समय अनुसार बदली हुआ था। हम पूर्ण देखा था, हम रोज़ कपड़े भी धोई जाते नहाई भी जाते। अब खाना पहले एक टाइम खाते हैं, हूँ तो 3 टाइम बोले ताज़ा बनाकर ताज़ा खा। वो कुछ एक है ना, नहीं रहा भाई, बदलाव आई है, वो चीज़ नहीं रही है जी। और वो भी बिना मतलब तड़के ते मतलब उसमें तेल और लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर। ये 9 दिन, ये 13वां दिन तक जब तक 13वीं होंगी नहीं वो उस दिन होंगे। बाकी मतलब 9 दिन के बाद पे 2 टाइम खाना बनना शुरू हो जाता जी। 10वें दिन कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर क्रियाकर्म करने के बाद इसके बाद फिर ये पुराने मतलब पंडित अपनी हवन वगैरह करने, फिर शुद्धि करता 13 दिन बाद, फिर 13 दिन बाद दोबारा। हाँ जी देखो जी खेती बाड़ी तो वो ही है, मतलब यहाँ तो बरखा भी निर्भर है। अच्छा, तो फिर वो ही है जो सालाना 2 ही फसलें होंगी हैं, सर्दियों च गेहूँ हो गई कने गर्मी बरसात में ये मक्की हो गई। बाकी दालें वगैरह पहले होंगी हैं, हुण वो होंदियां नहीं, कुछ मेहनत नहीं करते, कुछ मौसम की मार है। अच्छा जी हमारी भाषा है आंधी इत्थे दी जी पहाड़ी लैंग्वेज है उस जो है मतलब इस टाइम तक तो चलो यह जो अडोप्ट किया है अपने पूर्वजों के लिए यहाँ के संस्कारों में आई, पर अगे आने वाली जनरेशन जी जियां काफ़ी बच्चे जो हैं पहले जोड़ा इत्थे दे स्कूलों जाते थे, इत्थे स्कूलों में जोड़ा था भी जी आपसी भाषा थी वो तो अपनी पहाड़ी थी, पर इं जियां असें सिलेबस पाई थी जियां हिंदी है तो हिंदी में गल करना शुरू किया। फिर हुण जे जियां जियां अपनी यहाँ की शिक्षा जी तिहा
मॉडर्नाइजेशन हुआ था फिर तिस करके जितनी भी मतलब वहाँ की लैंग्वेज है वो सारी जी इंग्लिश कने हिंदी की तरफ जे ज़्यादा बच्चे जो मतलब उन्होंने रुझान उस साइड जो ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम च ये भाषा खत्म हो जानी या अहां दी बोली जी ये शायद खत्म हो जानी, पर यह है कि इस जो अहें अपने बच्चों जो ते संस्कार दे करना है या तिना जो वो चीज़ सिखाई करना है जे अभी उस जो अहाँ पीढ़ी ते भाषा जो है अपनी बचाई सकते कने अहाँ अगे भी मतलब बच्चे जो यही शिक्षा देनी कि आगे जो है इसको तुहाँ इस जो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है यह लैंग्वेज। हाँ कुछ एक ना इस मतलब समाज में धारणा भी बनी है पे जी जे कोई बंदा पहाड़िया च जे कोई इंसान पहाड़िया में गल करा था है शायद अनपढ़ है या कुछ ऐसी गल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ जे अहाँ ट्रेडिशनल है, अहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ा काफ़ी चीज़ां जड़ियाँ है बचाई के रखी हाले तक, तो भाषा भी उस बिच एक है जी अहाँ की अपनी बोली है, क्योंकि यह जल जन्म लेंदे उस ते लेना मतलब बड़े होने तक या जल तक अहाँ की दिमाग भी समझ आती उस तक है अपनी जी लोकल लैंग्वेज की है यूज़ करते। उस टाइम तो हिंदी तो नहीं होंगी, पर जियां स्कूलों जाते स्कूलों जाने के बाद जे यह लैंग्वेज जियां इंग्लिश आई जाती हिंदी आई जाती फिर उस बिच कर गलाना शुरू करते। एक्चुअली जो होंदा भी जियां बच्चे होंदे छोटे तो वो दियां दियां धीरे धीरे बड़े होई है लैंग्वेज उन्होंने चेंज होंदी जे असां अपनी भाषा च गल करिए अगे तो दूजे बंदे पर इंप्रैशन नहीं है सोचते भी इंप्रैशन नहीं पाना, पर यह है कि इस जो अहाँ जो यह चीज़ा ने रिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है भी पढ़े लिखे बंदे भी हैं जोड़े पुराने हैं से अपनी भाषा च गल करते कने काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, और यह आगे वास्ते जो है इस जो अपने बच्चों जो भी शिक्षा देनी कि अपनी भाषा जो वो छड़नी नहीं है, क्योंकि यही आंदी भाषा है जिस जो है अपने दिला करने दिमागा करने है टच भी। अच्छा, खेलने यहाँ की ऐसे थे कि पहले हम खेलते थे यहाँ पे एक जैसे गिल्ली डंडा होता था वो खेलते थे, फिर एक फींड कहते थे हम फींड खेलते थे। फींड जैसे वो भी गिल्ली डंडा की तरह होती थी। एक होते थे झूठा खेलना जिसमें ऐसा था कि जैसे दो लड़कों ने तो गोल से पत्थर लेने वो ना करना एक ही दूजे मारना, जैसे मेरा पत्थर दूजे ने लगा वो चले जाना दूर तक, फिर जिथे तक पत्थर जाना दूसरे बंदे की पीठ पे बैठ के उधर तक जाना तो वो खेलते थे। मेरी उसके अलावा जियाँ एडवेंचरस भी खेलते थे, जियां नहाने चलिए खड्डा चलिए नहाने जी बरसात के टाइम में ना जियां बड़ा ज़्यादा पानी आ जाना खड्डा में पानी आना नहाने चल नहाने जाना एक साइड जियां माल है कोई पशु हैं उन्हें भी चारने लाइए कन्नै कन्नै नहाने भी पे जाना उत्थे, तो उत्थे एडवेंचरस खेलना जियां तैराकी करनी, फिर उसके अलावा जियां एक सफ़ेद पत्थर लेना वो पानी च मारना फिर टोली कन्नै लेना ढूंढ के लेना उस जो तो वो जियां खेल खेलते थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो था मतलब फिर क्रिकेट खेलना जियां कोई इत्थे नेड़े जेह्ड़े ग्राउंड न उन्होंने क्रिकेट खेलना, पर हुण जेह्ड़ा जब जले ते जे मोबाइल आई है ना ये सारी चीज़ां खत्म हो गई। देखो जी अहाँ दे गाँव का रहन सहन जे आ सै ट्रेडिशनली अहाँ लोग सारे किसान हैं, खेतीबाड़ी मोटे अनाज इत्थे दो टाइप के होंगे, छल्लियां होंदियां कणक होंदी और तिन्हां कन्नै जेह्ड़े छोटे मोटे बीज और बीजदे भिंडी वगैरह सब्जियां वगैरह गोभी वगैरह ये भी हो थोड़ी होंदी ज़्यादा तो नहीं होंदी, पर ये प्याज इन्हां कन्नै ये साइड फसल है। इस कन्नै पशु पालन भी यहाँ करते, मैसी रक्खू दियां कई गाय रक्खू दियां बल्द रक्खू दे, बल्दां दा ट्रेडिशन हूँ औले छुट्टी गया ज़्यादातर ट्रैक्टर आई है बल्द जे तो ट्रैक्टर पर ही हुई है सारे हूँ कन्नै गाय मैसी हाँ अपने आप मर्द जनाना दोनों कम करते घर च तां सारा कम चलता होंदा, कल्ला आदमी न मर्द करता ना जनाना ही करी सकती, कोई जनाना ज़्यादा कर्मठ आदमी से भी ज़्यादा मोटे काम मर्द करते, ज़्यादातर जनाना ज़्यादा काम कर दी। दूसरे
ਆਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਔਰ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ अपने देसी कल्चर है बस घट ही हो। और हाँ ये सीमत घर तक की सीमत रहेगी अपनी भाषा कने बाकी जो कल्चर है दूसरे हाँ 4 बजे 5 बजे हाँ सारे इकट्ठे हुए ने जितने खाली हो जाते कम करने ते उपरंत तो अपने हाँ इंटरटेनमेंट भी करते आपू च मतलब जाई ने खेलते भी है और आपू च गलबात भी करनी समस्या हो तो समस्या का हल भी करते किसी को कोई गाँव च कोई तकलीफ हो तो एक दूसरे ने झट इकट्ठे भी हो जाते सह भी यहाँ एक अच्छी बात है जेडे अगले बच्चे जरा घट होती जा रही क्योंकि सीमित हो गया टीवी च कन्नै मोबाइल फोना च हूँ लोगों जो टाइम है नहीं रहा कम पे जान कन्नै एक दूए दे सुख दुख च सम्मिलित होन और इत्थे दे ज़्यादातर चलने सड़कां दूर दूर हैं चलने फिरने च आदमी मतलब कर्मठ इसी करना हो जाता क्योंकि यहाँ जो एक्सरसाइज ऑटोमैटिकली हो जाती है भी चलने सड़कां दूर हैं तो ज़्यादातर चली ने जाना ऊपर पहाड़ी के नीचे ऊपर चढ़ना सब कुछ चली ने होना समान ढोना होगा घर आओ तो भी यहाँ सड़कों वाला तो लिया तो सिरा पर ही आना और कोई साधन नहीं है कई गाँव चाहे पुल भी नहीं है यहाँ का गाँव है तो पुल कोई नहीं है हाँ जो तक बरसाती खड्ड कई दिन तक खड्ड भी चढ़ी रही तानी सह पार करी होंगी दिक्कत बड़िया कठिनाइयां ने गाँव च वैसे रहने दियाँ कई चीज़ां शहर हाई सुविधा नहीं हैं और इत्थे दा है भी खाण पीण अहां दा बड़ा शुद्ध है हाली क्योंकि आम असां ज़्यादा खादी का इस्तेमाल नहीं करते ना ही यहाँ ज़्यादातर दवाइयां का इस्तेमाल करते अपनी खेती बाड़ी च मामूली खाद जरूर पाते दवाइयां तो बिल्कुल नहीं और माल पशु की गल रही यहाँ प्योर गाँव च दुध वगैरह मिली जाता तो अपना गुजारा मतलब गाँव की सीमत तक गाँव तक हो जाता बेचते वादे घाटे तो गाँव का गुजारा गाँव च हो जाता सारे का आपू च इक्की दूए ते लेने और ब्याह शादी हो सारे इकट्ठे हो जाना या कोई फंक्शन हो जग वगैरह जग पट्टी होंगी हाँ सारे इकट्ठे होने सारे काम करते एक आदमी का तो होंगे नहीं सारे मिली जुली ने थोड़ा थोड़ा सारे करना अपना अपना योगदान देना तो ना तो सारे काम फिट फाट रहा In a multilingual situation, the difficulty that arises is that can you intervene in correcting the aberrations? That's a big challenge. In a project like mediating multilingualism, the biggest problem would be for a multilingual country like India or a multicultural space like UK, when you have too many people belonging to different ethnic groups, different linguistic families, living together, interacting with each other, talking to one another, how do you expect that besides their common language, they'll be able to maintain their own languages? You know, the challenge really is that some of these languages may not even be in school. They may only be purely oral languages used for jokes, proverbs, family dinner, discussions, greetings, basically the cultural expressions, but not really an expression which can earn you money, not something which will earn you prestige by way of writing, etc., etc. So how do you actually mediate in a situation like this? That's the big challenge. Everybody talks about language endangerment.
The worry is that if there are 7,000 languages in the world, how many of them will survive? There was an estimate quite some time ago done by a biomathematician, Pagel, in Nature, saying that by 2050 we will have only 10% of the existing languages, which means there will be complete wipe off. So only 700 languages may survive. Now that's a big challenge. How to arrest that? The other challenge is, if a language is slowly going to go out of fashion, going out of use, can we do something to revive it? Can we do something to bring it back to use? Now that is not just a linguist's job. Of course, I talk about responsible sociolinguistics, which looks into planning for such languages, but then a lot of it has to be done by the speakers of those languages themselves. So the idea is to really identify people among these communities who can take the leadership and who can initiate activities around their languages so that the language is in use. It is not really in use only for rituals. In 2009, the UNESCO had decided that they will reissue the Atlas for Endangered Languages in the World. And therefore, from 2007, 30 of us, the linguists, cartographers, anthropologists, and various other people from all over the world, we were working on gathering data, information, creating maps, and finding the level of endangerment. What kind of endangerment are we talking about? So these are the ones which finally resulted in UNESCO World Atlas for Endangered Languages. Now in this, we find that India has topped the list with 196 endangered languages. Since then, many efforts have been made by various universities, institutions, government bodies, and newspaper houses, media, individuals, to see what can be done about these languages. How can we mediate? How can we retain our multilingual, multicultural fabric of the country? In pursuance of this goal, we are trying to find out more and more about some of the lesser known languages and communities, and trying to bring them onto the screen for all of us to see and enjoy and really celebrate multilingualism.